बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का आज 69वां एपिसोड, जिसके अंदर जो है वो हम कनेक्ट फोर इनपुट वैलिडेशन को चेक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो मैं इस पे तीन जो है वो चार लेक्चर्स जो है वो आपको डिलीवर कर चुका हूँ। जिसमें जो है वो मैंने गेम को बड़ी डिटेल में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मैंने उसको पार्ट्स में आपको ब्रेक करके दिया कि इसके अंदर ये फंक्शंस आपको बनाने हैं। फिर उसके अंदर जो थोड़े से चैलेंजिंग फंक्शन थे, मैंने कहा वो भी मैं आपको मजीद डिटेल में दे देता हूँ, और साथ साथ हैकर रैंक के टास्क भी बना देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो उसमें हमने जो है वो रो और कॉलम चेक करने के और डायगोनल्स चेक करने के प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो क्विकली कनेक्ट फोर गेम जो है ये एक बड़ी कॉमन गेम है। आजकल जो है वो ये प्लास्टिक के छोटा सा बोर्ड जो है वो और अवेलेबल होता है, बड़ा मतलब हैंड क्या कहते हैं इकोनॉमिकल है, और बच्चे बड़े शौक से खेलते भी हैं। तो ये गेम जो है वो बच्चे तोड़ देते हैं। ये आप गेम कंप्यूटर के ऊपर जो है वो बआसानी डिजाइन कर सकते हैं। इसका मैंने अभी आपको एक स्क्रीन वर्जन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब लेटर ऑन हम जाएंगे उस पे क्या कहते हैं ग्राफिक्स में, तो आप इसका ग्राफिकल वर्जन भी बड़ी इजीली ड्रॉ कर लेंगे। उसकी लॉजिक वही होगी जो कि अभी हम यूज करेंगे, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि इनपुट जो है और आउटपुट जो है वो बजाय माउस के उसके कीबोर्ड के माउस से आ जाएगी इनपुट, और आउटपुट जो है वो आपको ग्राफिक्स की फॉर्म में नजर आ जाएगी। अभी आपको नंबर्स नजर आते हैं, तो बाकी लॉजिक वही होगी। तो आज का जो लेक्चर है उस पर बेसिकली फोकस करते हैं जल्दी से, कि हमने आज जो है ना वो कनेक्ट फोर के अंदर इनपुट जो फंक्शन है उस पर बात करनी है। उससे पहले आपको क्विकली बताता जाता हूँ कि गेम्स के अंदर जो है ना वो वैलिड इनपुट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब वैसे तो यूजर को किसी भी आप इनपुट में कभी भी इन्वॉल्व करेंगे ना, तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एटीएम की यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर एटीएम में आपने उसको लिख दिया ना कि ये अमाउंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर तो वो सिर्फ वही अमाउंट सिलेक्ट कर देता है। लेकिन उसमें भी जो है वो आपने तो एक जनरल उसको बताया ना, हो सकता है उसका बैलेंस उससे भी कम हो, तो फिर भी वैलिडेशन रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि उसने कहा जी मुझे 40,000 दे दे, तो आप कहेंगे ये तो फॉरवर्ड भी 40,000। आप कहेंगे यार आपके तो अकाउंट में 30,000 रुपया है या नहीं है, उससे कम है, तो आप वैलिड अमाउंट सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप यूजर को कहते हैं टाइप करें, फिर तो क्या कहते हैं यूजर यूजर पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो शुक्र करें, यूजर सारे जीरो 6 दफा जीरो प्रेस कर देगा। यूजर जो है वो 50 लाख लिख देगा, जबकि एटीएम से इतनी बड़ी अमाउंट एक वक्त में जो है वो शायद रखते भी नहीं होंगे, इतनी बड़ी अमाउंट यूजर में एंटर कर दे। तो इसलिए जो है वो आपको वैलिडिटी के चेक लगाने हैं कि अमाउंट बहुत छोटी नहीं है, अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, और ये कि अमाउंट जो है वो जीरोस मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में है, ताकि वो आप दे भी सकें। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के गेम्स के अंदर प्रोग्रामर्स नॉर्मली ये करते हैं कि लूप लगा देते हैं जब तक कि यूजर वैलिड इनपुट नहीं देता। वो शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक नया प्लेयर आता है तो वो शुरू शुरू में इस तरह की गलतियां करता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। तो एनी हाउ, लेकिन आपको गेम के अंदर प्रोविजन रखनी पड़ती है, वरना सारी गेम डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका विनिंग लूज सब कुछ हो जाएगा। सो एनी हाउ, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है जिसने कि चेक करना है कि जो यूजर ने इनपुट दी है वो ठीक है कि नहीं। उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो बोर्ड है कि बोर्ड के मुताबिक वो ठीक है, और दूसरा कॉलम नंबर है कि वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कॉलम हमारे पास जो है वो 7 है, उन सातों में से ही आपने कोई ना कोई सिलेक्ट करना है, और उनके भी नंबर हमने दे दिए 1 से 7 तक। ठीक है। तो आप 0 नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप 8 नहीं सिलेक्ट कर सकते, 9 नहीं सिलेक्ट कर सकते। और अगर आपने 1 से 7 तक ही किया है तो वो ऑलरेडी कंप्लीट ना हुआ हो। यानी फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर 4 है तो ऑलरेडी पहले सारा का सारा फिल है, तो अब आप फिर 4 दे रहे हैं, तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले रेंज चेक कर लेंगे और फिर स्पेसिफिक कॉलम चेक कर लेंगे। इसकी जरा हम कोडिंग डिटेल में जाते हैं। ठीक है। ये इनपुट फंक्शन है हमारा। सबसे पहले पोजीशन क्या है इसमें, जो पीओएस लिखा है ये कॉलम नंबर है जो कि आज यूजर ने सिलेक्ट किया है, जो कि आइडियली 1 to 7 होना चाहिए, लेकिन नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले तो चेक कर लें कि अगर पोजीशन जो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 7 है, तो रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है। पोजीशन लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 7 है या कुछ और है, तब भी फॉल्स ही रिटर्न करना चाहिए था।
वो चेक मैंने नहीं लगाया, मुझे अभी ख्याल आया, आप वो भी चेक लगा लें कि अगर आपने मतलब इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो यूजर ने 1 से लेके 7 तक एंटर किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो वंस यू हैव श्योर्ड कि यूजर ने 1 से 7 तक एंटर किया है, तो वैसे बाकी इशू की बात नहीं है, मेरे ख्याल में ये सारा चेक हो ही जाएगा। कि अगर यूजर नेगेटिव में देगा तो वो भी 1 से छोटा है, और अगर बड़ी दे देगा, हाँ करेक्टर देगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये चेक कर लीजिएगा। एनी हाउ, स्पेसिफिक कॉलम में फिर चले जाते हैं हम, और उस कॉलम के अंदर जितनी भी रोज हैं उन सबको चेक कर लेते हैं कि आई जो रो नंबर है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, 6 रोज हैं। और इसके अंदर मैंने पोजीशन -1 लिखा है क्योंकि ये जीरो इंडेक्स होता है बेस। तो आपने 1 दिया है तो 1 - 1 0 टॉप रो, फिर 2 दिया है तो 2 - 1 सेकेंड रो, एंड सो ऑन। तो उस कॉलम के अंदर वो वाला नंबर लिखा होगा। अगर वो कॉलम फिल नहीं हुआ, अगर वो कॉलम सारा फिल हो गया है तो उसके अंदर या एक्स होंगे या जीरोस होंगे। लेकिन अगर वो कॉलम अभी फिल नहीं हुआ, अभी मैं आपको आगे इनपुट फॉर्मेट दिखाता हूँ, तो फिर आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये 3 चेक काफी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा अगर कोई भी गलत इनपुट होगी होपफुली। सो हैकर रैंक के ऊपर जो है वो मैंने ये आपके साथ पहले ही कॉन्टेस्ट शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर ये 4 जो है वो पहले से चैलेंज थे। रो चेक करने के लिए कंसेक्टिव 4 कॉलम में चेक करने के लिए, मेजर डायगोनल में, माइनर डायगोनल में, आज हमने ऐड कर दिया इसमें वैलिड इनपुट का चैलेंज। ठीक है जी, वैलिड इनपुट का चैलेंज है क्या, बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास जो है ये बोर्ड है इनपुट में, और उसके नीचे कॉलम नंबर है। ये चूंकि कॉलम नंबर अवेलेबल था तो आउटपुट फॉर्मेट में आपने यस दे देना है। अगर आपने कॉलम नंबर 0 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल के केस में 6 दे दिया तो देखेंगे कॉलम पूरा फील्ड है, x00x0, ये 6 नंबर कॉलम पूरा फील्ड है, तो इसलिए ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा चेक है, पहले इफ का चेक लगा लें, फिर उस कॉलम के लिए फॉर का लूप लगा लें। तो उम्मीद है कि अब आप जो है वो इनपुट भी वैलिडेट कर लेंगे। विन लूज पहले ही चेक हुआ है, तो आप इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में जब आप आएंगे तो आपने एक भरपूर एफर्ट कर ली होगी इस गेम को बनाने में। मुझे खुशी होगी अगर आपने बना ही ली हो, लेकिन अगर आपने कंप्लीट नहीं भी की तो मैं सोल्यूशन दूंगा, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको वो जो गलती होगी उसका पता चल जाएगा, और आप अपने कोड को ही कंप्लीट कर लेंगे। वरना मेरा कोड जो है वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।